दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश में आज सभी राजनीतिक दलों में ओबीसी वोट बैंक पाने के लिए, ओबीसी वोट पाने के लिए होड़ मची हुई है। और दूसरी बात है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या अब सरकारों की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं। दोनों टॉपिक्स पर हम बात करेंगे और इससे जुड़ी कुछ खबरें भी हैं। मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ और सभी सब्सक्राइबर चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए हम देख लेते हैं। आपको पता है कि ओबीसी आरक्षण केस अभी चल रहा है हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में, और ये करीब 2-2.5 साल हो गए हैं इसको। और परसों मध्य प्रदेश सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया है आने वाली नई भर्तियों में और कॉलेजेस के एडमिशन्स में। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरह का लॉलीपॉप है। अगर उसको एक्चुअल में देखा जाए तो ये जैसे कि पिछली 3 भर्तियों में जो भर्तियां अटकी हुई हैं वो जिस वजह से अटकी हुई हैं वही सेम कारण आने वाली भर्तियों में भी आड़े आ जाएगा और वो भर्तियां भी अटक जाएंगी। तो ये सिर्फ लॉलीपॉप है। जनता को समझना होगा, ओबीसी वर्ग के लोगों को समझना होगा कि आपको जो अधिकार मिलना चाहिए था, जो अधिकार के लिए आप लड़ रहे थे, एक्चुअल में वो आपको अभी मिला नहीं है। तो यही सब चल रहा है प्रदेश में। आज एक खबर है, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले कमलनाथ खुद के बनाए नियम को ही दे रहे चुनौती। कांग्रेस पार्टी का ओबीसी विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। तो ये इनका कहना है कि कमलनाथ या कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की विरोधी है और कमलनाथ जो भी कर रहे हैं वो पिछड़ों के हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। ये कहना है प्रदेश सरकार में नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह का। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर एक और सच सामने आया है। विधानसभा सहित अदालत में झूठ बोलने वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के एक गलत निर्णय को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार तथा एमपीपीएससी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब कमलनाथ एवं अन्य की तरफ से दायर याचिका पर मांगा है। इससे कांग्रेस का ओबीसी विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है, क्योंकि याचिका में पीएससी के जिस नियम को सांप्रदायिक आरक्षण लागू करने वाला बताया गया है वह नियम कमलनाथ की तत्कालीन सरकार ने ही लागू किया है। अब ये तो इन्होंने कह दिया, आरोप लगा दिया तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर, लेकिन जनता को देखना होगा कि ये आपस में लड़ रहे हैं। असलियत में जनता को फ़ायदा मिलेगा कि नहीं, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस इसलिए लड़ रही है कि ओबीसी वोट उसको मिल जाएं। भाजपा इसलिए कर रही है कोशिश कि ओबीसी वोट बैंक पर उसका कब्जा हो जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसा कि कहा गया है 55% पॉपुलेशन ओबीसी वर्ग की है। तो उसको साधने की कोशिश है और वाकई में एक्चुअल में ये जनता को समझने वाली बात है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, इनके प्रयासों को आपको समझना चाहिए। अब देखिए एक और घमासान मचा हुआ है। पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था मैं हूँ अध्यक्ष धनोपिया। आपने समझा होगा, अभी सुना होगा कि परसों भाजपा ने गौरीशंकर बिसेन जी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। तो कांग्रेस के टाइम पर जेपी धनोपिया जी को इसका हेड बनाया गया था, अभी भी वही थे। तो अब दोनों में ये हास्यास्पद बयानबाजी चल रही है कि भाई मैं हूँ अध्यक्ष और वो कह रहे हैं कि मैं हूँ अध्यक्ष। हास्यास्पद। दोनों आयोग में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं कांग्रेस के नेता पाराशर। पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण लागू किए जाने के बाद पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए गौरीशंकर बिसेन की नियुक्ति पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल शुक्रवार को पिछड़ा वर्ग आयोग और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को लेकर गफलत हो गई। इस मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई हैं।
तो यहाँ भी वही कहानी है, पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष कौन होगा, आयोग का अध्यक्ष, इसी पर लड़ाई चल रही है। तो ये सब क्या है, जनता अब मुझे लगता है कि जनता अब पढ़ी लिखी है और समझदार है, वो इन सब चीज़ों को समझती है और क्या करना है क्या नहीं करना है वो अच्छे से एक डिसीजन ले सकती है। अक्टूबर में उपचुनाव के ऐलान की तैयारी। अमित शाह 18 सितंबर को मध्य प्रदेश आएंगे, तो खंडवा लोकसभा और पृथ्वीपुर जोवट रेगांव विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में उपचुनाव की ऐलान हो जाएगा। अगर ऐलान हो जाएगा तो फिर नवंबर के आसपास उपचुनाव हो सकते हैं। तो उसकी तैयारी चल रही है ज़ोर शोर से, इसीलिए ओबीसी आरक्षण, ओबीसी वोट बैंक साधने की कोशिशें चल रही हैं। एक बड़ी खबर है और जिससे ये साबित हो रहा है कि आज वर्तमान सरकारों को शिक्षा के स्तर को सुधारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है या शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करना उनकी प्राथमिकताओं में नहीं है। ये पुनः साबित हो रहा है और बार बार साबित हो रहा है। जैसे अभी खबर है कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती में 50% की कटौती, मतलब जो रेगुलर शिक्षक हैं, चयनित शिक्षक जो कि जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया है, पिछले 3 साल से इधर से उधर लटक रहे हैं बेचारे, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। और उनकी जो वैकल्पिक व्यवस्था है रिक्त पदों पर रखने की अतिथि शिक्षकों को, जिनको कि 8-8, 9-9 हज़ार में रखा जाता है, उसमें भी कटौती कर रहे हैं। 50% पद कम किए जा रहे हैं। क्या है खबर? अतिथि शिक्षकों को तंग करने का सिलसिला इस साल भी जारी है। इस साल 50% उपस्थिति के नाम पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती में 50% की कटौती कर दी गई है। आश्चर्यजनक बात यह है कि विज्ञान, हिंदी और संस्कृत जैसे विषयों के लिए शिक्षकों की भर्ती की ही नहीं जा रही। अधिकारियों का कहना है कि गणित वाला टीचर विज्ञान पढ़ा लेगा और हिंदी संस्कृत तो कोई भी पढ़ा सकता है। मतलब देखो, आप गंभीरता देखें कि कितना गंभीर हैं। क्या छात्रों को अधिकार नहीं है कि उन्हें एक विशेषज्ञ शिक्षक मिले, या कि सिर्फ टाइम पास? इनका कहना है कि जैसे लोग डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, उसी तरह से छात्र भी पास हो जाएं, बस इतना उनका मकसद है। फेल कोई ना हो ताकि 100% रिजल्ट बनता रहे। लेकिन परसेंटेज कितने आना है, ज्ञान कितना मिला है छात्रों को, इससे कोई लेना देना नहीं। कोई इनसे पूछे सुधाखंड हिंदी का शब्द है या संस्कृत का, पता चल जाएगा हिंदी और संस्कृत कितनी मुश्किल है। माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती 2 साल बाद शुरू हो रही है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर विज्ञान, संस्कृत और हिंदी विषय के पद प्रदर्शित नहीं किए गए। नीति निर्धारित करने वाले अधिकारियों का मानना है कि जब विद्यार्थियों की संख्या 50% रह गई है तो फिर अतिथि शिक्षकों की संख्या भी 50% ही होना चाहिए। ये हैं नीति निर्धारक, जो कि एसी रूम में बैठकर नीतियाँ निर्धारित करते हैं। अगर 50% है तो चलो मानते हैं कि हिंदी पढ़ने वाले सिर्फ किसी स्कूल में 10 छात्र ही हैं, तो क्या उन्हें अधिकार नहीं है कि उन्हें कोई एक स्पेशलिस्ट टीचर उनको पढ़ाए, या कि सिर्फ कोई भी पढ़ा देगा? जहाँ तक विषयों की बात है तो गणित विषय का शिक्षक छात्रों को कक्षा में विज्ञान का पाठ पढ़ाएगा, तो हिंदी और संस्कृत किसी भी विषय का टीचर पढ़ा सकता है। बहुत बढ़िया। पूरे प्रदेश में अजीब सी स्थिति बन गई है। जिले के स्कूलों में जब शिक्षक अपने आवेदन देने के लिए पहुंचे तो प्राचार्यों ने उनके आवेदन लेने से मना कर दिया। कहते हैं सरकार का खजाना खाली है, इसलिए शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही। अतिथि शिक्षकों की भर्ती में भी कटौती कर दी गई है। सनद रहे कि बच्चों को योग्य शिक्षक उपलब्ध कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत विद्यार्थियों का मौलिक अधिकार है। सरकार किसी भी कारण से बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकती। तो बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा पाना बच्चों का मौलिक अधिकार है, और ये सब अनपढ़ नेतागण जो भी हैं, ये इस चीज़ की अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे। और अपने भारत में तो यही कहा जाता है कि जो पढ़ने में कमज़ोर हैं वो आगे चलकर नेता बन जाते हैं। आप इस कथन से आप समझ सकते हैं। और यहाँ एक और चीज़ कही गई है कि सरकार का खजाना खाली है। अगर सरकार का खजाना खाली है
तो पिछले साल 61 करोड़ का विमान खरीदा गया था और अब 100 करोड़ के विमान खरीदने की तैयारी है। सहज ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, ये सारी अपडेट्स थी आपके लिए और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।